ए गाइस, ये दिख रहा है? हाँ सर। ये हमने अभी किया था कि 2 डायमेंशन के अंदर अगर ये लेयर बनाई जाए तो मेरे पास स्क्वायर पैकिंग आता है, और इसके अंदर क्या पैकिंग आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। गेटिंग इट? अब इसके बाद जो 3 डायमेंशन की बात होती है, अच्छा एक और चीज, सिंपल क्यूबिक लैटिस इज फॉर्म बाय ए अरेंजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेयर ए है उसके ऊपर एक और लेयर डालोगे, उसके ऊपर एक और लेयर डालोगे, ये सिंपल क्यूबिक सेल बनेगा जिसमें 8 एटम आपस में क्या कहते हैं, टच कर रहे हैं। हाँ। अरे बेटा, अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेयर पैकिंग है वो क्लोज पैकिंग है कि लूज पैकिंग है? लूज पैकिंग। लूज लूज है। पैकिंग। लूज लूज। पैकिंग, वेरी गुड। अब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। तो उसने क्या किया प्रैक्टिकली, पहले एक लेयर ए बनाया, उसके ऊपर एक लेयर बी बनाया। तो वाला लेयर ए है डार्क रेड में जो है, और ये जो पिंक के अंदर है वो लेयर बी है। मैंने क्या कहा था, ये जो वॉइड होंगे ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, और ये जो सारे वॉइड्स हैं ये कौन से वॉइड्स हैं? गाइस, कौन से वॉइड्स हैं? टेट्राहेड्रल। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली एक एटम डालूं तो उसको मैं कौन सा वॉइड बोलूंगा, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? अब जब तीसरा एटम डाला तो वो एग्जैक्टली पहले वाले लेयर को कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे डालूंगा तो वो कोइंसाइड नहीं करेगा। तो 2 टाइप की पैकिंग सर होती है। आपका वो मार्कर नहीं दिख रहा। हाँ बेटा। सर सर कुछ आपको दिख नहीं रहा। मार्कर नहीं दिख रहा। पॉइंटर। आई डिडंट गेट यू, व्हाट आर यू सेइंग? सर वो जो लाल लाल आता था ना, वो नहीं दिख रहा। लाल लाल जो है वो, अरे बोलोगे क्या कह रहे हो? हाँ सर, वो कर्सर के साथ लाल लाल आता है ना, वो डॉट। वो हाँ नहीं आ रहा अच्छा, था। रुक जाओ यार, अभी ठीक है? हाँ सर। ओके। तो एक बात बताओ, ये जो है, अब मैं तीसरा एटम अगर यहाँ डालूंगा, अब वॉइड्स ही देखो, मेरे पास 2 टाइप के वॉइड्स हैं, एक ये और एक ये है। अगर ऊपर वाले वॉइड्स भरूंगा तो ऊपर वाले ही भरते रहेंगे, नीचे वाले वॉइड्स भरूंगा तो सिर्फ नीचे वाले वॉइड्स ही भरेंगे। गेटिंग इट? हाँ हाँ सर। सर। अब दोबारा सुनो, अब मैं अगर तीसरा आइटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मेरे पास ये अरेंजमेंट अलग आएगा, तीसरा लेयर आएगा। और मैं अगर यहाँ डाल रहा हूँ तो एग्जैक्टली वो लेयर ए के साथ कोइंसाइड करेगा। तो 2 टाइप की पैकिंग है, ए बी और ए बी सी। गेटिंग इट? हाँ सर। चलो अब हाँ बात सुनो, इतना समझ में आ गया तो सुनो। उन्होंने क्या किया, उस ए बी और ए बी सी पैकिंग में ना इस टाइप का अरेंजमेंट लिया है। गेटिंग इट? तो ये जो है ना वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट उठा लिया, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट उठा लिया ए बी पैकिंग से, और ये स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट निकाल लिया ए बी सी पैकिंग के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, अगर ये वाला स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है ए बी पैकिंग का तो इसका यूनिट सेल क्या बनेगा, और अगर ये रिपीटिंग यूनिट है एबीसी के अंदर तो वो रिपीटिंग यूनिट कैसी बनेगी। गेटिंग इट? हाँ सर। अब सुनो, ये चीज कैसे निकली मैं बताता हूँ, ध्यान से दोनों। लेयर ए में कितने एटम उठाए उन्होंने? 6। अथर में बताता हूँ कैसे करना है। ए क्या, 6 निकाले, ठीक है। बी लेयर में कितने उठाए? 3। 3। 3। फिर ए में कितने निकाले? 6। 6। फिर 6। तो ये ए बी अरेंजमेंट लिया, ठीक है। हाँ अब जब मैं ए बी सी अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ तो सुनो, ये ए बी सी ए में एक एटम लिया उन्होंने, सिंपल सिंपल एक एटम लिया। बी लेयर में ऐसा ट्राइंगल लिया जो तुमको फेस कर रहा है, करेक्ट? बेटा ये पॉइंटर दिख रहा है? हाँ सर। तो ये एटम तुम्हारी तरफ है, ये 2 एटम पीछे, ये 3 एटम पीछे हैं।
यहाँ पे ये हाँ। 3 एटम बाई तरफ है, ये 2 एटम पीछे है, ये एटम सबसे पीछे है। तो ये तुम्हारा, ये ट्रायंगल तुम्हें फेस कर रहा है, ये ट्रायंगल पीछे की तरफ फेस कर रहा है। फिर से ए ले लिया। ये अरेंजमेंट मैं तुमको एबीसी के अंदर निकाल के दिखाता हूँ। बट अभी बात क्या हो रही है, एबी पैकिंग और एबीसी पैकिंग के ये सिमिलर अरेंजमेंट इन्होंने उठा लिए और उससे यूनिट सेल्स बनाए। कोई डाउट? और ये No. कहाँ से आए, कैसे आए, मैं बताता हूँ। ये समझ में आया कि ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एबीसी का, और ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एबी का। हाँ सर। सर एबी में बीच वाला क्यों निकाल दिया वो हेक्सागोन में से? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना। आई गेस we'll go back to our file. हाँ गाइस, ये ब्लैक और रेड सबको दिख रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। अब सुनो जरा ध्यान से, ये लेयर ए ले लो ब्लैक वाली, ये लेयर बी ले लो रेड वाली, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, लेयर ए में ना ये वाला आइटम, 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 ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ले रहा हूं। कोई डाउट? लेयर ए ब्लैक पे कंसंट्रेट करो। ये वाला आइटम, ये हाँ वाला सर। आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। कोई डाउट? नहीं सर। ये नहीं तुमने सर। लेयर ए ले लिया। इस हेक्सागन के जस्ट ऊपर कितने आइटम्स हैं? 3. 3। 3। तो अगर ये ए तुमने 6 आइटम ले लिए, बी 3 आइटम्स आ रहे हैं, तो इसका सीधा साधा क्या मतलब हो गया? इसका AB. सीधा साधा, इसका सीधा साधा मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना। ओके, तुमने ए लेयर में 6 आइटम ले लिए, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सागन है लेयर ए का। कोई डाउट? इस हेक्सागन के ऊपर तुमने बताया कि सर 3 आइटम्स हैं, मैंने मान लिया कि भाई साहब 3 आइटम्स हैं, तो लेयर बी है। अगर ए बी की पैकिंग है तो अगेन लेयर ए रिपीट होना चाहिए। अगेन लेयर ए में ये आइटम तुम्हारी तरफ होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बीच में एक आइटम होगा, फिर एक यहाँ आइटम आएगा, फिर एक आइटम यहाँ आएगा, ये आइटम आएगा। तो मेरे पास एक हेक्सागन ऊपर आया, एक 3 आइटम बीच में आए और ये आइटम इधर आया, तो इसको मैं ए बी पैकिंग का सिमेट्रिकल रिपीटिंग यूनिट्स बोल सकता हूँ कि इस तरीके से इस छोटे यूनिट में ये रिपीटिशन आ रहा है। सर पर आपने ऐसे पर्टिकुलरली हेक्सागन क्यों उठाया? बिकॉज वो सिमेट्रिकल यूनिट है, बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल पॉसिबल है ना। मेरे पास जो यूनिट सेल है वो हेक्सागन पॉसिबल है ना। अरे बेटा ट्रायंगल हाँ भी या ना, पॉसिबल है ना? बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बट हेक्सागोनल जो है वो उस पर सूट कर रहा था। हेक्सागोनल यूनिट सेल इसके अंदर ऐसा यूनिट सेल है जिसको रिपीट करूंगा तो ए बी बन रहा था, तो बेटर है ना कि एक हेक्सागोनल यूनिट सेल को ही कॉन्सेंट्रेट करो। सर तो बी को भी हेक्सागन ले लेते हैं। हाँ, अगर मैं बी को हेक्सागोनल ले लेता तो ऊपर 3 आ जाते हैं। अगर मैं बी का 6 आइटम लेता तो ऊपर वाले 3 आते हैं, फिर से 6 आइटम आते हैं। हर एक चीज सिमेट्रिकली है ना। अगर तुम एक हेक्सागन उठाओगे, उस हेक्सागन पे ये 3 आइटम रेस्ट कर रहे हैं, वो भी इन गैप्स के ऊपर, जहाँ पे गैप्स बने हुए हैं ना लेयर ए पे, 6 गैप्स हैं, हाँ 6 गैप्स में से 3 आइटम फिल होंगे ना। ठीक है सर। हाँ, तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। अगर तुम कह रहे हो सर इसको ए ले लो, तो उसको ले ए ले लो, इसको बी ले लो, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो रिपीटिशन तो वही रहेगा ना बेटा। अगर रेड वाले को हेक्सागन ले लेता तो ए 3 आते ऊपर।
हाँ सर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये ए है, ये बी है और ये ए है। ये तुम्हारा ए बी पैकिंग है। कौन सा पैकिंग है? ए बी ए। चलो अब एबीसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एबीसी के लिए ना एक काम करो, जो चीज बोल रहा हूँ देखने के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ओके। सर आप एक बार ए बी वापस बता सकते हो? तो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा बताता हूँ, थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। अभी ना मेरे को उस पर कॉन्सेंट्रेट करने दो, मैं बता देता हूँ मेरे को। ठीक है, सुनो, एक काम करो, ये 3 आइटम इमेजिन करो, ये वाले 1 2 3। ये 3 आइटम के नीचे कितने आइटम्स हैं? ये जो 3 ब्लैक एटम्स हैं इसके नीचे कितने एटम्स हैं? और 2 2 उस 2 एटम के नीचे कितने एटम्स हैं? 1। तो ये इनको अगर तुम मिलाओगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? ट्रायंगल। ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल, राइट? हाँ अब इस ट्रायंगल के ऊपर जरा इस पे कंसंट्रेट करो। इसी ट्रायंगल के ऊपर तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या आया रेड वाले पे? एक और ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल, बट दोनों ट्रायंगल सेम ओरिएंटेशन में कि ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है। वेरी गुड। तो तुमने क्या किया, एक नहीं सर, ट्रायंगल पर ये हम लोग एक छोटा ट्रायंगल ले सकते हैं जो हमें ही फेस कर रहा है। बेटा ये वाला ट्रायंगल ले लो जो तुम्हें फेस कर रहा है। हाँ, और उसके ऊपर उसके रेड ऊपर भी एक एक छोटा सा और ट्रायंगल है ना ट्रायंगल जो है हमें जो फेस कर तुम्हारे रहा है। को, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल है तुमसे दूर फेस कर रहा है, राइट? हाँ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो एनसीईआरटी में एबीसी आया है ना, वो कैसे आया वो बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ये अज्यूम किया जो इन्वर्टेड है पीछे नीचे की तरफ ब्लैक से। ये ट्रायंगल ये अज्यूम किया जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज मेड अप ऑफ रेड। तीसरा आइटम यहाँ आएगा न, जो ना तो ए और ना तो बी को कोइंसाइड करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आएगा वो तीसरा आइटम आएगा इधर। क्या ये जो पोजीशन है इस एक एटम की, क्या वो ए और बी लेयर को कोइंसाइड कर रही है क्या? नहीं। और एग्जैक्टली दोबारा से ए बी सी आएगा। सपोज करो अगर ये सी है तो ए लेयर के नीचे क्या आना चाहिए था? अगर ये लेयर ए है, रेड वाली लेयर बी है और ये लेयर सी है, तो ए लेयर के नीचे कौन सी लेयर आनी चाहिए थी? सी। सी आनी चाहिए थी। तो मतलब सेम जगह पे इस ए लेयर के नीचे भी एक एटम होता। हाँ सर। हाँ, तो इन शॉर्ट जो हम लोगों ने अज्यूम किया है अपना 3 डायमेंशन सिमेट्रिकल यूनिट, वो ये वाला अज्यूम किया। एंड दूसरा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी। वो ज्यादा कन्वीनियंट क्यों है बताता हूँ। सपोज करो हमने क्या किया, नीचे एक लेयर ले लिया ए और दिस इज द सेंटर फ्रॉम ए। देन एक लेयर, एक ट्राइंगल था जो तुमको फेस कर रहा था, तो दिस एटम इज फेसिंग यू। उसके बाद 2 एटम थे जो तुमसे दूर जा रहे थे, उसके नीचे 3 एटम और थे जो तुमसे और दूर जा रहे थे। यही अरेंजमेंट था, राइट?
उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल था जिसमें 3 आटम तुम्हारे को फेस कर रहे थे, 3 आटम तुमको फेस कर रहे थे लाइक दिस, 2 आटम दूर जा रहे थे, वाज अवे फ्रॉम यू, एंड एक आटम और दूर जा रहा था, करेक्ट। और एग्जैक्टली इसके ऊपर देयर वाज अगेन ए। तो अगर ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है, अगेन दिस विल बी ए लेयर। तो वो सिमेट्रिकल यूनिट पता लग गई क्या क्या है। इस टाइप की रिपीटिशन एबीसी में आती है, और इस टाइप की रिपीटिशन एबी में आती है। यू अंडरस्टूड दैट टिल हियर? यू अंडरस्टूड? सर कभी ऐसा ए बी सी बी ए नहीं हो सकता? बेटा सारी लेयर सेम है ना, मैं इसको सी बी ए सी बोलूँ या ए बी सी ए बोलूँ, सारे आइटम तो सेम ही है ना बेटा। अगर मैं इसको ए मान लेता तो ऊपर बी सी आ जाता, अगर मैं इसका एक आइटम लेता तो ऊपर 3 इसके लेने पड़ते, 3 इसके लेने पड़ते, फिर एक एटम उसका लेना पड़ता। सब कुछ सिमेट्रिकल है ना बेटा, तुम ये समझो। इफ एवरी डैम थिंग इज सिमेट्रिकल तो नहीं ये सर, फर्क नहीं वो पड़ता कि कौन सा लेयर ए बोल ले रहा रहे है हो। कि सी के बाद भी आ जाए। सी के बाद बी कैसे आ सकता है जब तुम सिमेट्रिकली सारे वॉइड्स को फिल कर रहे हो? तो यार एक बात बताओ, जब मैंने एक पर्टिकुलर लेयर को फिल किया, उसके ऊपर दूसरी लेयर को फिल किया, तो एक रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट आया ना मेरे पास। अगर मैं उस रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट को हटाऊंगा तो मेरे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा क्या? अच्छा हाँ, फिर amorphous हो गया। And what we are studying crystalline solids, right? तो या तो ए हाँ बी ए बी या फिर ए बी सी, कोई डाउट इसके अंदर? सर आपने ये जो लेयर बी और लेयर सी है, वो हाँ ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, आपने चूज कैसे किया? बेटा अभी तो बताया। नहीं वो सर सिमेट्रिकली, बट जैसे कि मुझे समझा नहीं कि आपने ट्रायंगल ना चुनकर कुछ और क्यों नहीं चूज किया? मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ बेटा। मैं यहाँ ये वाले 3 एटम ले लो विच इज फेसिंग टूवर्ड्स यू, उसके ऊपर 3 एटम ऐसे आएंगे विच इज फेसिंग अवे फ्रॉम यू। नहीं नहीं, why only triangle? Like in the earlier section we Because chose that is the most hexagon. appropriate. See, when I make it into 3 dimension stuff ना, तो मेरे पास एक ऐसा यूनिट सेल बनता है जो मुझे पता है। तो मैं अपनी लाइफ सिंपल बनाऊंगा या टफ बनाऊंगा? जब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल बन रहा है मेरे पास, तो मैं वो यूनिट सेल को स्टडी करूंगा ना। अब मैं बताता हूँ Yes sir. होता क्या। ए बी पैकिंग से ना जो यूनिट सेल मेरे पास आता है, दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। कौन सा? Hexagonal. और पता है क्या, एबीसी जो पैकिंग से जो मेरे पास यूनिट सेल आता है, दैट इज एफसीसी। ये एफसीसी कैसे है वही बताऊंगा, पर इतना समझ में आया? जहां पे मेरे को एक हाँ एफसीसी सर। मिल रहा है तो सर मैं कोई और। हाँ सर वो ए बी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ रहा ए बी। अरे बेटा ए बी सी नहीं है सर ए बी सॉरी सर ए बी। हाँ ए बी रुक ना 2 मिनट। ये आरो दिख रहा है? हाँ सर। ये आइटम देख, ये वाला, 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 हाँ ये सर। ये सारे आइटम। अब उस एटम के ये बनाया तुमने हेक्सागन, करेक्ट? ब्लैक वाले से बनाया। हाँ सर। हाँ उस हेक्सागन के ऊपर कितने एटम आ रहे हैं? सर 5 आ रहे हैं। बेटा इस सेंटर इस सेंटर इस सेंटर इस सेंटर इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में कितने एटम्स आ रहे हैं? सेंटर। सर मेरे को नहीं दिख रहा, स्क्रीन बहुत फ्लिकर कर रही है मेरी। अरे भाई सुन, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर चलेगा, वो मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा, स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही है स्क्रीन फ्लिकर कर रही है? मेरी। सर मेरी एंड पर कर रही है। ओके हटाओ यार। ओके मैं क्या कह रहा हूँ, ये है ना, ये
ये ब्लैक दिख रहा है? अरे यार रुक जाओ, ये ब्लैक दिख रहा है? ये हाँ ब्लैक, सर हाँ ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक, क्या बना? सर हेक्सागन बना। उसके बीच में कितने आ रहे हैं एटम? उसके बीच में 1 2 3 3 आ रहे हैं। हाँ ये 3 आ रहे हैं, करेक्ट। हाँ सर। हाँ बदतमीज, उसके ऊपर भी 6 ऐसे ही आएंगे ना स्टार, ए बी ए बी। सर मतलब अब ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, करेक्ट। अच्छा मतलब वो कंटिन्यूस मतलब 3 4 ऐसे बनेंगे मतलब एक के ऊपर एक के चलते ऊपर एक। रहेंगे चलते रहेंगे, इट इज अ लेयर वाइज स्ट्रक्चर। एक दो लेयर नहीं है, बहुत लेयर्स हैं। इज अ 3 डायमेंशनल सेल एट। तभी इसको ऐसा हेक्सागोनल बोल देते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है सर समझो। ओके, नाउ लिसन है। सर बस थोड़ा नीचे कर देना। हाँ बेटा सब करते हैं, थोड़ा क्या पूरा नीचे करेंगे, मेरे को भी काम करना है उस पर भी। हाँ सर बस एक ही चीज देखना हो गया सर। अब एक बात बताओ, एटम ए, एटम बी और एटम सी सारे सेम ही एटम्स है ना? सपोज कॉपर है तो सारे कॉपर ही रहेंगे, करेक्ट? अरे हाँ या ना? एटम तो सेम ही है ना किसी सॉलिड के लिए तो। हाँ नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग यार, अब मेरे को व्हाइट बोर्ड यूज करना, वो ग्रीन बोर्ड यूज करना पड़ेगा, नॉट दिस वन, ठीक है, ताकि समझ जाओ। वो इधर नहीं बन पाएगा मुझसे, तो बेटर है हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। गाइस लिसन, I'll do one thing. I'll study ABAB first. ABAB का जो यूनिट सेल हमने निकाला था, that was like this. There was a straight line, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। सर अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यूनिट सेल बना रहे हैं बेटा, जो यूनिट सेल बना है ना वो बना रहे हैं अभी। जो हमने एक यूनिट सेल एज्यूम किया ना, उसका छोटा सा स्ट्रक्चर, हाँ हाँ। तो वो किस टाइप से 3 डायमेंशन में यूनिट सेल बनाएगा, हम वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अभी तो हमने एक अरेंजमेंट को देखा, ये अरेंजमेंट किस टाइप का यूनिट सेल बना रहा है, हमको वो स्टडी करना है। तो ये ए बी पैकिंग है। अब समझो इस चीज़ को, नीचे जब तुम सारी चीज़ें मिलाओगे तो क्या आएगा? Shall I say I'll get hexagon? जो 6 एटम्स हैं, दे आर फॉर्मिंग एन हेक्सागन, राइट? हाँ सर। So what I'm doing, I'm just keeping 6 atoms over there in this particular hexagon. 1 2 3 4 5 6, and from the center point of it I'm just, सर आपने लेफ्ट में हेक्सागन गलत बना दिया है ना, ए वाला जो है। कौन सा वाला? मतलब गलत एज इन मतलब थोड़ा रोटेटेड होना चाहिए था। जिसके आपने राइट में बनाया ना, एक एज हमें फेस करनी चाहिए ना, हाँ हाँ नहीं तो ट्रायंगल फिट नहीं है। हाँ वैसे ठीक है। इसको ऐसा कर दो, थोड़ा रोटेट कर दो, गेटिंग इट? ये दोनों हाँ इस वर्टेक्स पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। Just join this.
I'm just adding the atoms, right? जो भी atoms है तो बीच वाला atom है, ऊपर इधर 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 और अगेन एक बीच में। डन। ये तुम्हारा ए लेयर बन गया, ये ए लेयर बन गया। बीच में क्या है? बी। लेट्स से इसको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, सेंटर लाइन। सर ये वो हेक्सागोनल ब्रेविस लैटिस है। हाँ बेटा वही है, ब्रेविस लैटिस हेक्सागोनल, तभी तो मैंने उसको चूज किया, अदरवाइज क्यों चूज करता रहे। तो बीच में इन सब के बीच में तुम्हारे पास कितने एटम्स हैं? एक, दो, एक, दो, दो एंड तीन। पीछे की तरफ जा रहा है। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? सर ये तो गैप में आना चाहिए ना, आपने तो ये बीच में घुसा दिया। मतलब बेटा ये सारे ये टच जो कर रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ हाँ जब भी यूनिट सेल बनाया जाता है तो उसको पॉइंट ही दिखाया जाता है ना। हाँ, तो सर इसको भी वही करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बी को। बी को पॉइंट ही दिखाया ना। हाँ इसको टच ही करवाया मैंने ताकि विजुअलाइजेशन सही हो। और दे आर एक्चुअली, अब इसमें भी क्या पॉइंट डालूंगा मैं, दैट टचिंग ईच अदर लाइक दैट। अंडरस्टूड? इतना बना लो। दिस इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल यूनिट। याद है तुमको? an hexagonal unit cell A is equal to B, which is not equal to C, and अल्फा इज इक्वल टू गामा। ये अल्फा है is equal to beta, which is equal to 90 degree, and gamma is equal to, ये गामा है ये वाला, 120 डिग्री। 120। हाँ गाइस समझ में आया? या करेक्ट आंसर। बेटा ड्रॉ कर लो सर इसको। हेक्सागोनल सिस्टम में यही यूनिट सेल पॉसिबल होता है। हाँ हाँ गाइस आगे चलें। तो 2 मिनट। सर बस एक मिनट। नहीं सर। चल लिखो तुम्हारा, हमसे लिखो। सर इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट है क्या? हाँ आयुष इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। सर ग्रेफाइट कैसे, एक बार बता सकते हो? उसमें जो कार्बन एटम है वो बेंजीन के अंदर जैसे है। सर मतलब वो जो टॉप वाला हेक्सागन है वो एक बेंजीन रिंग है। हाँ हाँ सर तो उसके अंदर कार्बन कैसे है? बेंजीन बीच वाला नहीं आएगा ना, उसके अंदर अरेंजमेंट इस टाइप का रहता है, हर एक चीज हेक्सागन बनाती है। मतलब एक लेयर है दूसरी लेयर है, करेक्ट? हाँ सर। बाद में विजुअलाइज करवाते हैं उसका स्ट्रक्चर। और वहाँ पे गामा इक्वल्स 120 होना चाहिए ना। Hello sir, I got reminded of because just last week Narayan and I randomly
ललित ऐसा नहीं है, दिखाता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं ये चीज। लेट मी विजुअलाइज दैट ऑल्सो। गामा, गामा अल्फा नहीं, गामा है वो। ओके या तभी तो अल्फा बीटा 90 है हमें। Guys, give me 1 minute, right? I'll be back. ए हो गया, लिख लिया सबने? ए एवरीवन लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर, देख लिया। चलो एक काम करते हैं अभी, या 1 सेकेंड ना। एबीसी, एबीसी के लिए क्या धोखा सोचा था हम लोगों ने कि इट वाज लाइक दिस। One atom of A, one atom of A. In between, one triangle was there. One triangle was facing towards you, like this. Other triangle was facing away from you, like this. Correct? हाँ सर। पता है क्या ये एफसीसी है? एफसीसी कैसे है, ध्यान से सुनो। मैं ना एक एफसीसी को डायगोनली रख रहा हूं, तो एफसीसी को मैंने क्या किया, डायगोनली रख दिया।
डन। मैंने इस FCG को डायगनली रख दिया एंड एक काम और करते हैं, ये पॉइंट और ये जो साइड है दैट इज फेसिंग अवे फ्रॉम यू, दैट इज फेसिंग अवे। एंड दिस फेस इज फेसिंग टूवर्ड्स यू, समझ में आया? दिस इज टूवर्ड्स यू एंड दिस फेस इज अवे फ्रॉम यू। हाँ बेटा, HCP का FCC का पैकिंग एफिशिएंसी सेम रहेगा, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ वॉइड्स ही बदल रहे हो, जा तो ग्रूव्स में ही रहे ना, पैकिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा। गाइस समझ में आया? हाँ सर। Now understand one thing, what I'm doing, I'm just keeping the atoms right now. ये A atom है, तो this bottom one is A, done। करेक्ट। हाँ सर। अब ये क्या हो गया, अब मैं लेयर B बनाता हूँ। लेयर B में दिस एटम, दिस कॉर्नर एटम इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, करेक्ट। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ये फेस सेंटर इस एटम, इस फेस का, ये फेस सेंटर इस फेस का, ये दोनों एटम हो गए। ये हाँ एटम सर। की तरफ, ये एटम पीछे की तरफ, करेक्ट। अब उसके बाद 3 एटम है, तो जो पीछे वाला प्लेन है ना, जो पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक एटम आएगा, इस फेस सेंटर के सेंटर पे एक एटम आएगा, और इस कॉर्नर पे एक एटम आएगा। तो ये 3 एटम, ये 2 एटम और ये एक एटम, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस, करेक्ट। हाँ सर। अब ऊपर वाला ए आ जाएगा, उसके बाद ये वाला एटम पीछे की तरफ है,